नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं इस वक्त की हर बड़ी खबर के साथ। फिलहाल पतियों की जान आफत में आ चुकी है। खबरें तो रोज सामने आ रही हैं, बस राज्य बदल जाता है, पूरा केस बदल जाता है। ससुराल में बहुओं पर भी जुल्म नहीं हो रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी दहेज एक बड़ी समस्या है और इसकी बानगी फरीदाबाद में देखने को मिली है। ससुराल वालों ने बहू के गायब होने की कहानी बनाई, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन इस केस पर एक बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। ससुराल के बाहर ही दफन मिली है बहू। 10 फीट गहरे गड्ढे में लापता बहू का शव मिला है, ठीक घर के सामने। आरोपी ससुर पति को पुलिस ने फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। 2 महीने से बहू के गायब होने का ड्रामा कर रहे थे, जबकि दफनाया था घर के सामने। अगर 10 फीट गहरा गड्ढा ना खोदा जाता तो कत्ल का राज कभी सामने नहीं आ पाता। हत्यारों ने ऐसा प्लान बनाया था कि पीड़ित के परिवार के साथ साथ पुलिस भी उलझकर रह गई थी। साजिश इतनी सफाई से रची गई थी कि मोहल्ले में रहने वाले लोगों को एक बार भी शक नहीं हुआ। उन्नीस अप्रैल को फरीदाबाद के रोशन नगर इलाके में रहने वाली एक महिला गायब हो गई। 4 दिन तक उसके ससुराल वाले उसे तलाश करने का नाटक करते रहे। 23 अप्रैल को महिला के घर वालों को उसकी गायब होने की जानकारी दी गई। अगले दिन पुलिस में भी कंप्लेन दर्ज करा दिया गया। कहा गया कि महिला अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई है। 2 महीने से अधिक समय तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। आरोपी महिला के परिवार वालों के साथ उसके तलाशने का झूठा दिखावा करते रहे। पुलिस के लिए ब्लाइंड केस था। न महिला का पता चल रहा था, न ही कोई गवाह था और न ही कोई सबूत हाथ लग रहे थे। पहली बार गायब लड़की के परिवार वालों को गड्ढे को लेकर शक हुआ। पुलिस में उन्होंने उस गड्ढे को खुदवाने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले उस राजमिस्त्री को बुलाया जिसने ये गड्ढा खोदा था। पूछताछ में पता चला कि आरोपी युवक के पिता ने टॉयलेट बनवाने के नाम पर यह गड्ढा खुदवाया था, लेकिन अगले दिन उन्होंने राजमिस्त्री से टॉयलेट बनवाने से मना कर दिया। राजमिस्त्री से सीढ़ियां बनवाई गई और गड्ढे के ऊपर ईंट डलवा दी गई। पुलिस को पहला सुराग मिल चुका था। इसके बाद जेसीबी से गड्ढा खुदवाया गया और गड्ढे में 10 फीट नीचे उस महिला की लाश बरामद की गई, जिसकी गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज कराई गई थी। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के रोशन नगर से गायब 24 साल की तन्नू की आज सुबह डेड बॉडी उसी के घर के बाहर से पुलिस ने बरामद किया है। ये गड्ढा आप देख सकते हैं कि इसी गड्ढे में तन्नू की हत्या करने के बाद लाश को दबा दिया गया था और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया था। जिस इलाके में यह गड्ढा खोदा गया है, वहां ऐसे गड्ढे मिलना सामान्य है, क्योंकि यहाँ पानी की निकासी का इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों ने घरों के बाहर ऐसे गड्ढे खुदवा रखे हैं, जिससे बारिश का पानी सड़क पर जमा न हो। लेकिन इस बार गड्ढा पानी को सुखाने के लिए नहीं, बल्कि एक हत्या को छिपाने के लिए खोदा गया था। प्लान इतना फुल प्रूफ था कि पड़ोसियों को भी कोई शक नहीं हुआ। देख सकते हैं कि गड्ढा कितना गहरा है। तकरीबन 10 फीट से ज्यादा का गहरा गड्ढा खोदा गया है और बताया ये जा रहा है कि जो तन्नू का हस्बैंड अरुण है और उसके ससुर, ये दोनों मिलकर यहाँ पर गड्ढा इसलिए खुदवाए थे और लोगों को, मोहल्ले के लोगों को ये बताया था कि ये इसको सोख्ता बना रहे हैं। सोख्ता का मतलब ये कि इस इलाके में नाली की व्यवस्था नहीं है, तो जो घर से निकलने वाला पानी है, हर घर के आगे इसी तरीके का गड्ढा खोदकर उसमें पानी डाला जाता है। मोहल्ले के लोगों को भी अरुण ने यही बताया था कि इसको सोख्ता बना रहे हैं, जबकि पूरे साजिश के तहत इस गड्ढे को खोदा गया था और 19 अप्रैल को ही तन्नू की हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद इसको गड्ढे में डाल के उसके ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया था और 23 अप्रैल को तन्नू के मायके के वालों को सूचना दी गई कि तन्नू कहीं गायब हो गई है और इसके बाद फिर 24 तारीख को पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस ने पूरे मामले की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करती है और उसके बाद से ही लगातार पुलिस मामले की तहकीकात कर रही थी। लेकिन जो अरुण है, तन्नू का हस्बैंड, वो लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा है। तनु की शादी 2 साल पहले अरुण सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। उसके साथ लगातार मारपीट होने लगी
हालात ऐसे हो गए कि तनु शादी के कुछ दिन बाद ही अपने मायके चली गई और 1 साल तक वहीं रही। पंचायत में समझौता होने के बाद वो वापस लौटी और आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। तनु की हत्या की साजिश काफी सोच समझकर रची गई थी। तनु के ससुराल और उसके पति ने उसका एक जबरन वीडियो बनाया था जिसमें तनु कह रही है कि वो घर छोड़कर जाएगी। तनु की हत्या करने के बाद आरोपियों ने तनु के घर वालों को भी यही वीडियो दिखाया था। पुलिस को भी यह वीडियो दिखाकर गुमराह करने की कोशिश की गई थी। आरोपियों ने हत्या को छुपाने की पूरी कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाए। फिलहाल पुलिस ने अब पति अरुण सिंह और ससुर भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सास और ननद की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। और हरियाणा के फरीदाबाद जैसा ही केस बिहार के गया में भी सामने आया है। यहां भी दहेज के लिए एक महिला की हत्या कर दी गई है। बहू की हत्या के आरोप में उसकी सास को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पति और दूसरे आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि 35 साल की निशा कुमारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। निशा कुमारी के परिवार के लोगों ने पति अभिषेक और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए हत्या का आरोप भी लगाया था। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता की सास को गिरफ्तार किया है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें बहू के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वायरल वीडियो है जिसमें आप देखिए कि किस तरह से निशा के साथ उसका पति मारपीट कर रहा है, निशा का गला दबा रहा है और इस दौरान निशा की दोनों बेटियां रोते हुए अपने पिता पर मां को छोड़ने की गुहार लगा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद आरोपी नहीं रुकता है और लगातार निशा की पिटाई करता रहता है। देवभूमि हरिद्वार में रोजाना हजारों सैलानी आते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ खड़ा हुआ है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो हरिद्वार पुलिस की मुस्तैदी पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। हर की पौड़ी हर कोई जाता है जब हरिद्वार जाता है और वहां पुलिस चौकी के पास एक शख्स पर भीड़ हमला कर देती है। जान लेने की नीयत से वार पर वार करती रहती है, लेकिन पुलिस काफी देर तक अता पता नहीं रहता। शख्स जब अधमरा हो गया तब जाकर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। तो सवाल यह कि आखिर हरिद्वार की सड़क पर क्यों भीड़ ने यह उपद्रव मचाया और कैसे एक शख्स भीड़ से रहम की भीख मांगता रहा और पुलिस को आने में इतनी देर क्यों लगी। 1 2 3 4 5 6 भीड़ के बीच घिरे इस युवक पर बरसी लाठियों का कोई हिसाब नहीं है। अंधाधुंध पिटाई हुई है। ये लाठियां तो वो हैं जो कैमरे में कैद हुई हैं। संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है। इस युवक पर सिर्फ लाठियां ही नहीं बरसी, मुक्के और थप्पड़ भी बेहिसाब बरसे। सड़क पर जंग की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले पगलाई भीड़ के बीच फंसे इस शख्स को कितने लोगों ने बेतरतीब तरीके से पीटा, ये कुछ और तस्वीरों में देख लीजिए। सड़क पर यह बवाल देवभूमि हरिद्वार में हो रहा है। भीड़ काली टी शर्ट पहले युवक की जान लेने पर आमादा है। हर कोई हाथ साफ कर लेना चाहता है। लाठियों और लात घूसों का तो हिसाब है ही नहीं, गालियों की भी बौछार की जा रही है। युवक भीड़ में घिरा रहम की भीख मांग रहा है। इस बीच कुछ लोग इसे बचाने भी आते हैं, लेकिन पीटने वालों की तादाद भारी पड़ती है। युवक की जान लेने के लिए पूरी की पूरी भीड़ मानो मिशन में जुटी है। अब जरा समझिए कि हरिद्वार की सड़कों पर यह गदर क्यों मचा है। दरअसल पीटने वाले लोग यहाँ के दुकानदार और रेस्टोरेंट संचालक हैं। कुछ स्टाफ भी हैं और कुछ राहगीर भी, जो इस युवक की जान लेने पर उतारू हैं। हैरानी की बात यह है कि वारदात हर की पैड़ी पुलिस चौकी के पास हुई। काफी देर तक बवाल मचता रहा, लेकिन ना कोई सिपाही पहुंचा और ना ही ट्रैफिक पुलिस का कोई जवान। आमतौर पर इस इलाके में
पुलिस का सख्त पहरा रहता है, लेकिन पिटाई के दौरान यहाँ कोई नहीं दिखा और भीड़ अपने तरीके से इंसाफ करती रही। काफी देर तक युवक पिटता रहा, बवाल होता रहा, लेकिन उसे बचाने की जहमत कुछ लोगों ने ही उठाई। बाद में पुलिस पहुंची, लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाया, तब जाकर इस युवक को हिंसक भीड़ से अलग किया जा सका। बताते हैं कि टूरिस्ट और रेस्टोरेंट संचालक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद ये सारा फसाद शुरू हुआ। फिलहाल पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है, साथ ही मुकम्मल धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। लेकिन हरिद्वार में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और सैलानियों को सुरक्षा देने के दावे हवा होते रहते हैं। यूपी में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस है, या तो सरेंडर करो या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ो। अगर इनमें से एक ऑप्शन नहीं चुना तो बाबा की पुलिस सबका पक्का इलाज करती है। पिछले कुछ दिनों में यूपी पुलिस का एक्शन बहुत तेज हो गया है। पिछले 24 घंटे में कई बड़े एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किए हैं। एक एक शहर का हाल बताएंगे, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक अपडेट आ रही है, आपको वो भी दे दें। 5 से ज्यादा जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं। बुलंदशहर में 1 लाख का इनामी विनोद गडेरिया ढेर हुआ है। फिरोजाबाद में 50,000 का इनामी राजू खान ढेर हुआ है। बाराबंकी में हिस्ट्री चीटर पंकज और समर गिरफ्तार हुए हैं। गाजियाबाद में मर्डर का आरोपी मोंटी चौधरी अरेस्ट हुआ है। यूपी में अपराध करने का क्या अंजाम होता है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। यूपी पुलिस लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। यूपी के अलग अलग शहरों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बुलंदशहर में 1 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गया है। बाराबंकी में पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। फिरोजाबाद में भी लूट का आरोपी अरेस्ट किया गया है। गाजियाबाद में भी घर में घुसकर लूट करने वाला बदमाश भी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है। गाजियाबाद, बाराबंकी, फिरोजाबाद, बुलंदशहर और मेरठ के साथ साथ अलग अलग शहरों में पुलिस अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। यूपी में क्राइम के खिलाफ पुलिस का एक्शन जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अपराधियों के खिलाफ मैसेज साफ है, या तो अपराध छोड़ दो या फिर प्रदेश। यूपी में बुलंदशहर में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 1 लाख का बदमाश ढेर हो गया। जहां गीराबाद में हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश विनोद गडेरिया मारा गया। विनोद पर हत्या, लूट और डकैती के 40 से ज्यादा केस दर्ज थे। वो 2006 से क्राइम की दुनिया में एक्टिव था। मुजफ्फरनगर जिला कोर्ट से 2012 में 7 साल की सजा पा चुका था। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और बुलंदशहर समेत 5 जिलों की पुलिस विनोद की तलाश कर रही थी। नोएडा बॉर्डर से पीछा शुरू होने के बाद बुलंदशहर में पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस से घिरने के बाद विनोद ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को भी कहा, लेकिन वो लगातार गोलियां चलाता रहा, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी की जान बाल बाल बची। गनीमत ये रही कि गोली पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। जो विनोद गडेरिया जो बदमाश से आज पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें इसको गोली लगी और ये यहाँ अस्पताल में इसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत पुराना डकैती का गैंग चलाता है और करीब 20 सालों से इस क्षेत्र में सक्रिय है और 40 से अधिक केसेस उस पर डकैती और डकैती के साथ हत्या के दर्ज हैं। ये 2024 में मुजफ्फरनगर में कई घटनाएं डकैती की कारित हुई थी, उसमें ये वांछित चल रहा था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हो रखा था। यूपी के बाराबंकी में भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पंकज चौहान नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने मौके से अरेस्ट कर लिया है। पंकज के खिलाफ 11 और समर के खिलाफ 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दोनों अपने अपने थानों के हिस्ट्री शीटर भी हैं। 3 अप्रैल को इनके गिरोह ने फतेहपुर क्षेत्र के बेटी गांव में एक घर से नकदी, जेवरात और दूसरे सामान चुराए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 10,400 रुपए नकद और एक तमंचा भी बरामद किया है। बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में चोटें आई हैं
जो बदमाश घायल हुआ है उसका नाम पंकज चौहान है, जो कि थाना मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र का रहने वाला है। उसके विरुद्ध जनपद लखनऊ और बाराबंकी में पूर्व से करीब 10 अभियोग पंजीकृत है। दूसरा बदमाश जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम समर चौहान उर्फ लाली है, ये रामनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उक्त दोनों बदमाशों के द्वारा अपने साथियों के साथ दिनांक 4 जून को ग्राम बेहट में चोरी की घटना कारित की गई थी। मेरठ में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जुनैद हत्याकांड का हत्या आरोपी एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया गया है। सलमान पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम डिक्लेयर किया था। इस मामले में 5 लोगों को नामजद करते हुए परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया था। मेरठ पुलिस ने नामजद सलमान को मुठभेड़ के बाद बीती रात गिरफ्तार किया। 16 जून को युग हॉस्पिटल के सामने बाइक पर आए युवकों ने जुनैद को रोककर बहस की थी। विवाद बढ़ने के बाद सलमान ने तमंचा निकालकर जुनैद को सीने में 2 गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस केस में अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 की तलाश जारी है। यूपी के फिरोजाबाद में शातिर अपराधी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बदमाश का नाम राजू खान है, जो पुलिस की लिस्ट में 50,000 का इनामी बदमाश था। काफी समय से इसकी पुलिस को तलाश थी। जानकारी के आधार पर पुलिस ने राजू खान को घेर कर सरेंडर करने के लिए कहा। जवाब में बदमाश ने कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश राजू खान को गोली लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने राजू खान को मृत घोषित कर दिया। राजू खान के अपराध करने का तरीका बेहद अलग था। ये पहले सॉफ्ट टारगेट की रेकी करता था, उसके बाद घटना को अंजाम देता था। इस बदमाश की तलाश में पुलिस लगातार टीम बनाकर इसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। राजू खान की तलाश में करीब 200 सीसीटीवी कैमरे के वीडियो को खंगाला गया, जिसके बाद इसकी लोकेशन पुलिस को पता चल पाई। यूपी के गाजियाबाद में भी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया, जिसके बाद लूट के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया। आरोपी बदमाश ने 3 जून को एक महिला से चेन लूटी थी और तमंचा लहराया था। अब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। बदमाश पर गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट समेत 32 केस दर्ज हैं। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी थी, उसने पूछताछ पे बताया कि दिनांक 4 जून 2025 को हरमुखपुरी में हुई लूट की घटना में वो सम्मिलित था, जिसमें तमंचा लहराते हुए उसने एक महिला से चेन लूटी थी, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 318/25 थाना मोदीनगर पर पंजीकृत है। गाजियाबाद पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। गाजियाबाद के रवि शर्मा हत्याकांड में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। यूपी में शहर शहर पुलिस का एक्शन जारी है। जिन लोगों ने अपराध से तौबा कर लिया है वो सुरक्षित हैं, लेकिन जो अभी भी पुलिस को चैलेंज कर रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर पुलिस उसे उसके अंजाम तक पहुंचा रही है। और अब बात आसमानी आफत की करते हैं। देश के 15 राज्यों पर मानसून कहर बनकर टूटा है। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों से लेकर घरों और दुकानों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो उधर राजस्थान के भिलवाड़ा से लेकर जोधपुर तक बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको तस्वीर दिखाएंगे, जल सैलाब ने कैसे तबाही मचाई है, डिटेल रिपोर्ट भी होगी। लेकिन एक अपडेट आपको दे दें मौसम से जुड़ा हुआ। 22 राज्यों में आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि 24 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा मानसून। 2009 के बाद पहली बार समय से पहले मानसून देश की राजधानी पहुंच रहा है। आमतौर पर 30 जून को दिल्ली पहुंचता है मानसून। भारी बारिश, आंधी तूफान से 15 राज्यों में भारी संकट है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में हालात खराब है। भारी बारिश के चलते शहर शहर दरिया में तब्दील हो चुके। देश के करीब 15 राज्यों में सैलाबी आफत की मार पड़ी है। जून में जल प्रलय की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश और बाढ़ से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। गांव-गांव टापू में तब्दील नजर आ रहे हैं। राजस्थान में आसमान से लगातार आफत बरस रही है। मूसलाधार बारिश ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें भिलवाड़ा की है। यहाँ एक शख्स बाइक के साथ पानी के तेज बहाव में फंसा हुआ है। वो बाइक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि वो बाइक संभाल नहीं पाता है और बाइक नाले में बहने लगती है। गनीमत ये रही कि शख्स बाइक के साथ नहीं बहा। कुछ लोग मौके पर मदद के लिए आते हैं और पानी में फंसे शख्स को बाहर निकालते हैं। भिलवाड़ा में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जिले की सभी नदियां उफान पर हैं।
रिहायशी इलाकों में सैलाब का कब्जा हो गया है। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा है। निचली बस्तियों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब की मार की ये तस्वीरें जोधपुर की है। यहाँ लगातार हो रही बारिश ने सड़क को समंदर में तब्दील कर दिया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि यहाँ टिके रहना नामुमकिन है। भारी बारिश की वजह से यहाँ अघोषित कर्फ्यू लगा है। दुकानें बंद है। जहाँ नजर जाएगी वहाँ पानी ही पानी नजर आएगा। बारिश का पानी लोगों के घरों में भी दाखिल हो चुका है। जगह जगह से जल जमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये जोधपुर के दईजर की पहाड़ियां हैं। भारी बारिश के चलते पहाड़ों पर से झरना बह रहा है। पहाड़ से नीचे आ रहा पानी मंदिर में भी दाखिल हो रहा है। ऐसा लग रहा मानो पहाड़ का पानी मंदिर का अभिषेक कर रहा है। ऐसी ही तस्वीरें राजस्थान के बरना से भी देखने को मिली है। बरना में पिछले 4 दिन से हो रही बरसात की वजह से नदी नाले उफान पर है। कुंडा खोह का झरना एक बार फिर बहने लगा है। देवरी इलाके में घरों में पानी भर गया है। यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं। निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। भारी बारिश के चलते पार्वती नदी तूफानी रफ्तार से बह रही है। पानी जमा होने की वजह से जलवाड़ा भरा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। मौसम विभाग ने बरना में शनिवार और रविवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान से सटे गुजरात में भी भारी बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद अब अरावली जिला जलमग्न हो गया है। आईएमडी ने यहां पर रविवार तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी बारिश से हाल बेहाल है। यहाँ जोरदार बरसात की वजह से बुंदेलखंड का केदारनाथ कहे जाने वाला जटाशंकर धाम भी पानी पानी हो गया है। पहाड़ के बीचों बीच मौजूद इस मंदिर के ऊपर से झरना बह रहा है। मंदिर में पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि खड़ा होना मुश्किल है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मूसलाधार बारिश से शहर दरिया में तब्दील हो गया है। शहर के गली मार्केट पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों पर समंदर जैसी लहरें उठ रही हैं। दुकानों में सैलाब का पानी घुस गया है। गाड़ियां डूबी हुई हैं। लोगों की आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसनसोल में रेलवे अंडरपास में पानी भरने से कई गाड़ियां फंस गई। रास्ता बंद होने से स्टेशन जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई। वहीं पुरुलिया में तेज बारिश के बाद लोगों के आशियाने डूब गए, जिसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घरों में फंसे कई परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पश्चिमी मेदिनीपुर में भी भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। सड़कें पानी में डूबी नजर आ रही हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। झारखंड के चतरा जिले में भी भारी बारिश से तबाही का मंजर सामने आया है। यहाँ पर प्राचीन सूर्य मंदिर इस वक्त सैलाब की चपेट में है। सैलाब का पानी मंदिर के शिखर तक पहुँच चुका है। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से यहाँ हालात विकट हो गए हैं। पहाड़ पर छोटी सी भी लापरवाही कितनी जानलेवा हो सकती है, इन तस्वीरों से आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। हैरान करने वाला ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली के नेशनल हाईवे का दिखाने जा रहे हैं हम आपको। दरअसल गाड़ी बैक करते समय ड्राइवर का कंट्रोल गाड़ी पर से छूट जाता है और गाड़ी पीछे की तरफ जाने लगती है। इस दौरान कार में सवार शख्स लेफ्ट साइड का दरवाजा खोलकर कूद जाता है और गाड़ी पलटती हुई खाई में चली जाती है। ड्राइवर भी नीचे गिरता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है। 5 सेकंड का ये वीडियो वायरल हो रहा है और उन लोगों के लिए सबक है जो पहाड़ों पर भी लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और खुद की जान के साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं। पश्चिम बंगाल में बमबाजी कोई नई बात नहीं है। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताजा तस्वीर बीरभूम से आई है। बीरभूम में 2 द्रव्य गुटों के बीच झड़प हुई है। इस दौरान बम बांधते समय धमाका हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शेख मैनुद्दीन और शेख मुनीर गुट के बीच झड़प हुई है। जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर यह पूरा विवाद हुआ और इसी दौरान बम बनाते हुए 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हुई है। यूपी सरकार दावा करती है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन गाजियाबाद के मोती नगर में एक ऐसी घटना हुई जिससे कहा जा सकता है कि अभी भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उनमें पुलिस और कानून का भय नहीं है। पुलिस को और सख्ती बरतने की जरूरत है। रात का वक्त था। ग्रुप में कई सारे लड़के सड़क किनारे खड़े थे। तभी ग्रुप में से एक लड़का टहलने के अंदाज में आगे बढ़ता है और सामने से आ रहे 2 युवकों में से एक को दनादन पीटने लगता है।
जैसे ही युवक की पिटाई शुरू होती है, ग्रुप के और लड़के युवक को लात, घूंसों और डंडों से पीटने लगते हैं। 10 सेकंड की नॉनस्टॉप पिटाई में यश शर्मा नाम का लड़का बुरी तरह घायल हो जाता है। चोट के निशान उसकी पीठ, हाथों पर, आंखों के पास और गर्दन पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यश शर्मा ने अपने साथ हुई मारपीट के बारे में विस्तार से बताया है। यश ने आरोप लगाया कि घटना के बाद जब वो पुलिस चौकी पर गए तो वहां उनकी सुनवाई नहीं की गई। कल रात मैं खाना खा के अपने घर से बाहर निवाड़ी रोड पर घूम रहा था, जिसमें कि और मेरे पीछे 10-12 लड़के बाइक से 3 बाइक से सवार होकर आए। रिहान मलिक उस लड़के का नाम था और मेरे पीछे उन्होंने आए हुए गन नंबर 4 के सामने मारपीट हुई और वह सब रिकॉर्ड है कैमरे में। मेरे गले दबा के मुझे मारने की कोशिश की गई जान से। मुझे इनसे खतरा है और मैं रात चौकी पर गया था। जब मारपीट होने के 10 मिनट बाद तो मेरी चौकी पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कल थाने जाओ। यश शर्मा को पीटने के बाद सारे लड़के वहां से तुरंत फरार हो गए, लेकिन पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित युवक ने गाजियाबाद के मोदी नगर थाने में लिखित शिकायत दी, जिसमें उसने रेहान, मोइन और सुल्तान समेत कई अज्ञात युवकों पर आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उधर यूपी के गोंडा में कल डीएम की चौपाल लगने वाली थी, लेकिन डीएम के पहुंचने से पहले 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट हुई। प्रधान प्रतिनिधि के लोग और उसके विरोधी एक दूसरे को जमकर पीटते हुए नजर आए। इस दौरान 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी जख्मी हो गए। आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखिए भाई, शांति व्यवस्था कायम रखिए। सुरक्षा कर्मी की तरह ध्यान दें। जहां ये विवाद हो रहा है, वहां थोड़ी ही देर में डीएम की चौपाल लगने वाली थी। जिले के टॉप अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। लेकिन चुनावी रंजिश सारे इंतजाम पर भारी पड़ गई। तस्वीरें यूपी के गोंडा जिले की हैं। कल माझा गांव के कंपोजिट विद्यालय में आंगनबाड़ी को लेकर प्रोग्राम होने वाला था, जिसमें डीएम भी शामिल होने वाले थे। बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल हुई थी, लेकिन डीएम के आने से पहले ही वर्चस्व को लेकर अनिल सिंह और प्रधान प्रतिनिधि लालजी सिंह के समर्थकों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसके कारण पंडाल में भगदड़ मच गई और 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घायल हो गई। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के गहने भी गिर गए। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है और मामले में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं यूपी के कानपुर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां नाली के विवाद को लेकर 2 पड़ोसी आपस में भिड़ गए। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी पर फावड़े से अटैक कर दिया। घर के आगे पानी जमा है, जिसको लेकर 2 पड़ोसियों में बहस चल रही है। एक लड़का हाथ में फावड़ा लिए खड़ा है, तभी व्हाइट कलर का कपड़ा पहने एक व्यक्ति लड़के से फावड़ा लेता है और गुस्से में आकर जमीन खोदना शुरू कर देता है। पहले से वहां मौजूद उसका पड़ोसी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फावड़ा लिया व्यक्ति नहीं मानता है, अपने पड़ोसी को हट जाने को कहता है। फावड़ा लिया व्यक्ति दूसरी जगह जमीन खोदने लगता है, फिर वहां जाकर भी उसका पड़ोसी उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों पड़ोसियों के बीच विवाद चलता है। इसके बीच फावड़े से गर्दन पर हमला कर देता है, जिससे शख्स बुरी तरह घायल हो जाता है। आनंद फानंद में घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया जाता है, जहां उसे डॉक्टर कानपुर रेफर कर देता है।
यह विवाद कानपुर के कुड़नी का है, जहां दोनों पड़ोसी नाली बनाने को लेकर भिड़े थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।